जिसमें आम्ल कलश, पाषाण के खंभे, प्राचीन कुआं और चौखट शामिल हैं। आपको बता दें कि 11 मई से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में समतलीकरण का कार्य शुरू कराया है। इस दौरान जेसीबी से खुदाई की जा रही है, जिसमें मंदिर के प्राचीन अवशेष मिले हैं। जबकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से राम मंदिर निर्माण में देरी हो रही थी और इसी वजह से मंदिर में काम शुरू करवाया गया। अवशेषों के मिलने की पुष्टि श्री राम जन्मभूमि। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं हूं कमल किशोर। अयोध्या में राम मंदिर विवाद के बाद अब भगवान गौतम बुद्ध की मंदिर और संग्रहालय बनाने की मांग की जा रही है। हमारे साथ ही अखिल युवा भारतीय कोली एवं कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर खेमचंद कोली जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या किन चीज़ों को लेकर उन्होंने मांग की है। सर्वप्रथम मैं कमल किशोर जी न्यूज़ 9 एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं, जो आपने इस बहुत गंभीर मुद्दे के ऊपर जो है ये कवरेज करना, इंटरव्यू लेना आपने स्वीकारा है। असल में क्या है कि कोली समाज जो है भगवान गौतम बुद्ध के हम लोग वंशज हैं। वो हमारे अग्रज हैं, हम उनके वंशज हैं, हम उनके जनरेशन्स हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो कि अभी अयोध्या जिसको बोलते हैं, इसको पुराना इसका नाम साकेत नगरी था। भगवान गौतम बुद्ध का यहाँ पर 3 बार आगमन हुआ था, तो इसीलिए वहाँ पर जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने बहुत से बौद्ध मंदिर बनाए और बौद्ध लोगों ने स्वयं भी मंदिर बनाए। 100 से ज़्यादा अधिक मंदिर उधर होने के प्रमाण मिले हैं। अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, जो आदेश दिया है, जो जजमेंट दिया है, उसके मुताबिक वहाँ पर कार्य शुरू हो गया है और हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन 11 मई को जो खुदाई का कार्य शुरू हुआ था, तो 21 और 22 मई को वहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित शिलालेख मिले हैं, दीवार मिली है, कमल का फूल मिला है, धम्म चक्र जिसको बोला जाता है, और भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ मिली हैं। तो इन सब से ये साबित होता है कि वहाँ पर बौद्ध विहार पहले रहे थे और बाबरी मस्जिद बनने से पहले वहाँ पर और राम मंदिर बनने से बहुत पहले 2500 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बौद्ध विहार थे और जिनको कि विध्वंस करके ही बाद में बाबरी मस्जिद या मंदिर उधर बनाया गया। लेकिन हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम सम्मान करते हैं और भारत के संविधान का हम सम्मान करते हैं, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित वहाँ जो भी वहाँ उनके जीवन से संबंधित जो शिलालेख और जो भी सामान निकला है, तो जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने उसको निकाला है, हम वहाँ चाहते हैं कि वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर बने और वहाँ पर एक संग्रहालय भी बने। जो वस्तुएं वहाँ से निकल रही हैं उनको संजो के रखा जाए, क्योंकि जो ये एक बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर क्रांति पैदा करेगा ये जो मंदिर अगर वहाँ बनता है, क्योंकि लोग भगवान राम का मंदिर देखने आएंगे, बगल में मस्जिद भी बन रही है, मस्जिद भी देखने आएंगे। अगर ऐसे में वहाँ भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर हो, संग्रहालय हो, तो लोग उसको भी देखने आएंगे। उससे क्या होगा कि भारत की छवि जो है और भी ज़्यादा समृद्ध और शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि ये 2 हिंदू सभ्यताओं का प्रश्न है, हिंदू सभ्यता और बौद्ध संस्था तो सभ्यता। तो इससे जो क्या है कि भारत की छवि बहुत सुधरेगी, क्योंकि विश्व के 249 देशों में से 150 से भी ज़्यादा देशों में भगवान गौतम बुद्ध को भगवान माना जाता है। वो सारे देशों के लोग यहाँ आएंगे, उसको देखेंगे, तो हमारे देश को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और हमारा देश इससे आगे बढ़ेगा। खेमचंद जी, एक आपने बात कही है कि ये मंदिर बनना चाहिए और आप उसके अंदर पूरा जो आपका पूरा सहयोग उसके अंदर मंदिर के अंदर रहेगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपने जो चिट्ठियाँ वहाँ पर जो लिखी थी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो हमने पत्राचार किया है, तो ये जो संस्था के हमारे संरक्षक हैं श्री ललित भाटी जी और जितने भी हमारे प्रदेशों में अध्यक्ष हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क है हमारा। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी इस संदर्भ में लिखा है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को भी हमने लिखा है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को भी हमने इसमें लिखा है। और एक मज़े की बात यह है कि अभी वहाँ खुदाई का काम जो है रोक दिया गया है, और लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारत सरकार इसको बड़ी गंभीरता से ले। ये केवल एक जाति का प्रश्न नहीं है, ये समस्त भारत का प्रश्न है। इससे भारत में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर होगी और जो हमारे भारत की जो छवि है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि बहुत ज़्यादा इससे सुदृढ़ बनेगी और भारत विश्व गुरु बनने के और जो बढ़ेगा, तो ये भी बहुत शक्तिशाली और क्रांतिकारी कदम होगा। आपको नहीं लगता कि राम मंदिर जब बना है उससे पहले वहाँ पे कई विवाद हुए हैं और हो सकता है कि आपने जो यहाँ पर
जो संग्रहालय और मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, हो सकता है इसमें भी कोई विवाद हो सकता है? हमारा कभी भी उद्देश्य कोई विवाद पैदा करने का नहीं है। हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि भारत के पास जो असली धरोहर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसका एक हिस्सा है भगवान गौतम बुद्ध। और मैंने ये अभी जैसे बोला, भगवान गौतम बुद्ध ही केवल एक वो देहधारी पुरुष हैं जो विश्व में भगवान माने जाते हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ा गर्व का, गौरव का ये प्रश्न है, जो ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ये बात है। भगवान गौतम बुद्ध का वहाँ मंदिर बनेगा, संग्रहालय बनेगा, तो जो भी टूरिस्ट वहाँ पर आएगा तो वो उसको देखेगा, उससे भारत को जो है रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। तो इसलिए ये भारत के लिए एक कमाई का साधन भी रहेगा। भारत सरकार को और यूपी सरकार को आपने अपने पत्र दिए थे, उनका जवाब अभी आने में उनका समय लगेगा, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति है कि शीघ्र ही हम अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, उसके बाद हम लखनऊ में और अयोध्या में शांतिपूर्वक कैंडल मार्च रखेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बड़ी जल्दी हम PIL इस संदर्भ में फाइल करने जा रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर संज्ञान लेगा, इसको एक्सेप्ट भी करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें पूरे हमारे पास इसमें सबूत हैं, हम पूरे सबूतों के साथ बात करेंगे और इसमें ASI को भी एक पार्टी बनाया जाएगा। तो जो भी वहाँ से फाइंडिंग्स हैं भगवान गौतम बुद्ध की, जो एपिक्स वहाँ पर निकले हैं, उन सभी को दर्शाया जाएगा। क्योंकि मैंने ये सांची का स्तूपा भी देखा है और मैं बोध गया भी गया हूँ, मैं लुम्बिनी नेपाल भी गया हूँ। हम भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। वहाँ पर जो जैसे कमल का फूल गोलाकार में निकला है, उसी प्रकार की बिल्कुल डिज़ाइन वाले जो फूल हैं आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध के जो अभी धरोहर हैं अन्य स्थानों पर। तो इस सब से ये साबित होता है कि वो भगवान गौतम बुद्ध के वहाँ पर मंदिर थे और वो एक धार्मिक स्थल था। तो हम ये चाहते हैं कि एक जब वहाँ धार्मिक स्थल इतना सुंदर बन रहा है तो भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर बनने से सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप अखिल भारतीय युवा जो कोली समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो हमारे जो कोली समाज के लोग हैं, जो युवा लोग हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे इस भगवान का संग्रहालय बनाने के? भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश न केवल भारत अपितु समस्त विश्व को दिए हैं, उसमें यह है कि भाई प्रेम से रहो, अहिंसा करो, हिंसा कभी ना करो, और भाईचारे को बढ़ाओ और नशे पानी से दूर रहो। तो हम ये चाहेंगे कि भाई अधिक से अधिक लोग भगवान गौतम बुद्ध को पढ़ें और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ें और हमारी संस्था से जुड़ें। हमारी संस्था जो है गरीबों के ऊपर जब भी कोई अत्याचार होता है, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो या लैंड ग्रैबिंग या कोई भी एट्रोसिटी का केस हो, हम निःशुल्क उसमें सेवा देते हैं। तो इसलिए कोली समाज के लोग हमसे जुड़ें, भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ें और ये जो एक मूवमेंट है, इस मूवमेंट से जुड़ें। क्योंकि अगर सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार इस बात को मानती है तो मैं ऐसा समझता हूं कि थोड़ी सी जगह जो हमें वहां मिलेगी भगवान गौतम बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए और संग्रहालय बनाने के लिए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है और क्योंकि जो युवा है उनका खून बहुत खौलता है, तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप इसको सकारात्मक तौर पे अपने जो है अपने जज्बातों को मोड़ दें, भगवान बुद्ध की तरह भगवान बुद्ध की शरण में आए और हम सब लोगों के साथ मिलकर भारत सरकार से ये इस मांग में अपना समर्थन दें। जुड़ी हुई है। भगवान बुद्ध जो हैं वो कोली और शाक्य वंश के जो है संतान थे। तो हम लोगों का एक आधिकारिक रूप से ये अधिकार बन जाता है कि हम जो चीज़ें निकली हैं उनकी रक्षा के लिए भी, उनके संग्रहण के लिए भी हम अपनी बात सरकार से करें। तो इस विषय को लेकर के हमारी अखिल भारतीय कोली कोरी युवा समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंजीनियर खेमचंद जी कोली, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया और उनके विचार से कि भाई यहाँ पर हमारे को एक म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, बौद्ध टेम्पल का भी वहाँ पर निर्माण होना चाहिए। जो चीज़ें खुदाई के अंदर मिली हैं वो उस म्यूजियम के अंदर संरक्षित रखी जानी चाहिए और लोगों को वो आने वाली पीढ़ी को देखने को मिले, इस तरीके से उसका वहाँ पे प्रयोग किया जाना चाहिए। इस विषय को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति जी के कार्यालय स्वयं गए, हमारा मांग पत्र लेकर के गए। वो वहाँ जा कर के उन्होंने मांग पत्र पेश किया और
बाई डाक जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए एक चिट्ठी भी उन्होंने यही भेजी कि भाई हमारी मांग के ऊपर आप गौर फरमाएं। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर खेमचंद कोहली जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कोहली समाज और कोहली भारतीय युवक के। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ये आगे की रणनीति करेंगे और जो भगवान गौतम बुद्ध का जो मंदिर है और संग्रहालय बनाने में ये इनका पूरा योगदान है। इनके एक साथी हैं श्री ललित भाटी जी, वो भी उनका सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने जितने भी कोहली समाज के जो युवा लोग हैं उनसे भी कहा है कि बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा ले, इस मंदिर और संग्रहालय बनाने में अपनी भागीदारी दे। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 9 एक्सप्रेस, दिल्ली। नमो बुद्धाय।